Hello everyone, welcome to another video. Today we'll be solving questions related to compound interest. So first I have taken example in which the principal is given 1000 at the rate of 10% per annum for a time period of 3 years. Per annum means that rate of interest is for per year. ठीक है. Now हम इस क्वेश्चन को दोनों से सॉल्व करेंगे विद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड विल सी what is the difference between simple interest and compound interest. So let's start. First I'm going to solve for simple interest. For simple interest, if I'm calculating this, if I am going to find the simple interest for this rupees 1000, what I can do is the formula for simple interest is PRT upon 100. I can directly put the time here 3 years, but I'm going to solve it for 3 years separately like we do in the case of compound interest. So for first year, पहले साल के लिए हमारा simple interest हम calculate करेंगे. So principal is rupees 1000 multiplied by rate of percent is 10% and time will take 1 year because we are calculating for first year only. So time is 1 year upon 100. Now zeros to zeros are cancelled, 10 into 10, so we get 100. So the interest for first year comes out to be 100 rupees. Now the amount for first year, amount हमारा क्या बन जाएगा? Amount होता है principal plus interest. So principal कितना है? 1000 rupees and interest is 100 rupees. So amount, the value of amount is 1100 rupees for the first year. Now for second year, we'll use the same formula. In case of simple interest, the principal will remain the same. Principal same रहेगा simple interest में second year के लिए भी. तो again we'll take rupees 1000 into 10 into 1 upon 100. Again the value will come out to be 100 rupees and our amount becomes, पहले हमारा amount था 1100, उसके बाद हुआ 100. So 1100 plus 100 becomes 1200. So second year तक जाके हमारा amount आया 1200 rupees. Now calculating for third year के लिए same principal रहेगा 1000 into 10 into 1 upon 100. थर्ड ईयर के लिए भी हमारा इंटरेस्ट आएगा 100 रुपीज़ एंड जो हमारा अमाउंट आएगा दैट इज़ 1200 प्लस 100 विच इज़ 1300 रुपीज़. यानी कि एंड में जो हमें टोटल अमाउंट पे करना है दैट इज़, जो हमारा अमाउंट आया है 1300 रुपीज़ एंड जो टोटल इंटरेस्ट, और यू कैन से सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट बोले दोनों सेम थिंग है. सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा एंड में आया है वो आया है 100 प्लस 100 प्लस 100, ये तीनों 100 दैट मीन्स टोटल जो हमारा इंटरेस्ट आया है 300 रुपीज़. यानी कि 300 वो एक्स्ट्रा मनी है जो हम 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, दैट इज़ अवर सिंपल इंटरेस्ट. सो नाउ इसी सेम क्वेश्चन को इफ़ यू डू विथ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी होता है बट फर्स्ट वी आर डूइंग CI एज रिपीटेड SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यूज़ करके विल कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years सेपरेटली. So now for first year, principal is 1000 rupees, R is 10 and time is obviously 1 year because we are calculating only for first year upon 100. Now zeros to zeros cancel. So first year के लिए जो हमारा interest आया है that is 100 rupees. So हमने इन दोनों चीज़ से क्या नोटिस किया कि अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया था, सेम चीज़ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट की है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर के लिए 100 आया है और सिंपल इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर के लिए 100 आया है. दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सेम रहता है. सो आई एम राइटिंग हियर फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट. यहाँ पे दोनों सेम रहते हैं. दैट मीन्स हमारा अमाउंट भी सेम रहेगा. हमारे फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट बना है, अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज़ 1000 प्लस 100 दैट इज़ 1100 इज़ द amount for our first year. Now calculating for second year. सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? अब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस होता है कि जब हम सेकेंड ईयर पे जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल वही था, प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है फॉर सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में
जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल की जगह 1000 ना लिख के 1100 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय रेट सेम रहेगा, रेट इज़ 10%, एंड अगेन वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ओनली 1 ईयर, सो टाइम इज़ 1/100. अगेन सॉल्विंग इट, ज़ीरोज़ टू ज़ीरोज़ कैंसिल. नाउ जो अब हमारा इंटरेस्ट आया है वो आया है 110 रुपीज़. सो हमने क्या नोटिस किया कि जो सेकेंड ईयर में है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट सेम रहता है 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़. बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर तो इंटरेस्ट सेम था, लेकिन सेकेंड ईयर में वो इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो गया, यानी कि फर्स्ट सेकेंड ईयर CI इज़ मोर देन SI, यानी कि जैसे जैसे हम ईयर में आगे बढ़ते हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाता है. So here our interest is 110 rupees. So calculate the amount. Amount is principal. Principal हमारा 1100 plus 110. 0 0 2. So 1210. So यहाँ पे हमारा amount भी increase हो के आया. Now calculating for third year. अब हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करें. नाउ और प्रिंसिपल इज़ जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनेगा. हमारा प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 1210, यानी कि वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन गया, मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100. तो सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें टाइम हमेशा 1 ईयर लेके ही चलना है, क्योंकि हम हर एक साल का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. तो अगेन ज़ीरोज़ टू ज़ीरो कैंसिल, 0 टू 0 कैंसिल, वी गेट 121. अगेन जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो इंक्रीज़ होके आया है. पहले 100 था, 110 था, और अब 121 आया है. सो दैट मीन्स हमारा अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा. अमाउंट इज़ प्रिंसिपल विच इज़ 110 प्लस इंटरेस्ट 1331. दैट मीन्स हमारा जो लास्ट में अमाउंट आया है, यानी कि थर्ड ईयर के बाद जो हमें अमाउंट टोटल पे करना होगा, टोटल मनी जो हम पे बैक करेंगे, दैट विल बी 1331 रुपीज़, विच इज़ ग्रेटर देन SI. अगर हम SI से कंपेयर करें, सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करने में 1300 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करने में 1331, दैट इज़ 1331 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं. सो आवर अमाउंट इज़ 1331, एंड यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, 100 प्लस 110 प्लस 121, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जो भी हमारा अमाउंट आया है माइनस जो हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल था. अमाउंट इज़ 1331 एंड और प्रिंसिपल वॉज 1000 रुपीज़. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 1331. दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 331.